हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये टोटल 75 मार्क्स का है हमारा, और जिसमें से सारे पोर्शन हमारे साइंस, सोशल साइंस और मैंने जीके के रखे हैं। मैं जीके का क्लास 2 दिन से नहीं करा रहा था। जीके के मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन रखे हैं, यहाँ पे बहुत ही लेवल के रखे हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको जो करंट अफेयर क्वेश्चन है मैंने वो भी यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। देखिए, सिंधु घाटी का जो पतन नगर है हमारा, ये कौन सा है? तो ये हमारा जो लोथल होता है, ठीक है, जो लोथल होता है हमारा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रकार से पतन नगर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और एक खास बात ये है कि मैंने इसमें आंसर भी इंक्लूड कर दिए हैं, तो पीडीएफ में समय पे से डाल दूंगा टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? प्राचीन काल में किस काल जनपद की राजधानी हमारी उज्जैन हुआ करती थी? तो वो जो हुआ करती थी, ये एक प्रकार से जो अवंती था हमारा, अवंती की राजधानी क्या उज्जैन हुआ करती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कह रहा है हमारा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध सांची स्तूप या सांची स्तंभ किसके समय में बनाया गया? देखिए, सांची स्तूप जो बनवाया गया था हमारे, ये एक प्रकार से जो अशोक थे हमारे, ठीक है, अशोक के समय में क्या सांची स्तंभ या फिर सांची स्तूप बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना है? देखिए, गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक होता है, ये थे हमारे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम थे हमारे गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। अगर यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के केवल संस्थापक की बात करता तो वो हमारे हो जाते श्रीगुप्त, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा वास्तविक संस्थापक की, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित होता है? देखिए, मौलिक अधिकारों से हमारे जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित था हमारा, ये कौन सा था हमारा? तो ये जो हमारा अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 था हमारा, ये मौलिक अधिकारों से बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारा, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, अब ये टाइम नहीं रहेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, सन 1789 में हुई थी। रट गया होगा ये क्वेश्चन ऑल टोटल सारे, जो मतलब अभी भी तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए प्रॉब्लम, लेकिन जो शुरू से कर रहा है उसके लिए तो हलवा हो गया सब चीज़ें। क्वेश्चन अगला 7 कह रहा है कि प्रोटेस्ट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? देखिए, प्रोटेस्ट जो आंदोलन हुआ था, ये हमारे एक प्रकार से किसके द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था हमारा? ये जो थे हमारे मार्टिन लूथर, ठीक है, ये मार्टिन लूथर थे हमारे, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था हमारा, प्रोटेस्ट आंदोलन क्या किया गया था, आरंभ किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था हमारा? द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से लेकर के सन 1944 के बीच में हमारा हुआ था। अब उस समय कह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो हमारे थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो थे हमारे, एक प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है हमारे ये। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि किसने कहा वेयर वेल्थ एकम्प्लेट्स मीन डिके, जहां संपत्ति संचित होती है वहां मनुष्य का क्षय हो जाता है। तो ये हमारा ये कथन, ये हमारा किसने कहा था? तो ये हमारा जो कहा था हमारा, ये गोल्ड स्मिथ ने कहा था हमारा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा था। देखिए, नर्मदा जो बचाओ आंदोलन है, इससे हमारा कौन जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़े थे हमारे जो मेघा पटनाकर थे हमारे, ठीक है, जो मेघा पटनाकर थे हमारे, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या थे हमारे, जुड़े हुए थे। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, कई लोग सुंदरलाल बहुगुणा लगा देंगे, ये नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन की जब बात करते हैं तो मेघा पटनाकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा, यहाँ पर मैंने केंद्रीय अनुसंधान से भी काफ़ी क्वेश्चन रख दिए हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कहाँ केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है हमारा? तो ये जो स्थित है हमारा, ये मैसूर में स्थित है, ठीक है। जो हमारा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर, ये तो हमारा मैसूर में स्थित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि नेशनल मेटेलर्जिकल लेबोरेटरी निम्न नगर में स्थित है। कि नेशनल मेटलर्जिकल और हमारा लेबोरेटरी हमारा कहाँ पर स्थित? तो ये जो स्थित हमारा, ये एक प्रकार से जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर में हमारा नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी हमारा यहाँ पर स्थित। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा।
चलिए क्वेश्चन अगला क्या, देखिए मैंने 3-4 क्वेश्चन रख दिए हैं और ये मुझे अच्छे भी लगे क्योंकि देखिए सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे हमारे ये। और क्योंकि देखिए आपके यहाँ पे फंस भी सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि अनुसंधान से संस्थान से कंफर्म क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन 13 कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है। देखिए राष्ट्रीय जब आहार संस्थान की जब बात कर देता है हमारा, तो ये जो स्थित होता है हमारा हैदराबाद में स्थित, हैदराबाद में राष्ट्रीय आहार संस्थान हमारा स्थित होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि विश्व अनुसंधान यानी विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये जो स्थित है हमारा लखनऊ में। लखनऊ में हमारा एक प्रकार से विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र हमारा स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए लगातार मैंने 5 से 6 क्वेश्चन रख दिए यहाँ पे, तो परेशान मत होइए सर जी, एक ही साइज के सब आपने क्वेश्चन रख दिए। देखिए हर टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, पीछे मैं करा भी चुका हूँ, ऐसा नहीं है, तो जरूरी नहीं कि वही रोज कुछ क्वेश्चन कराना। अब वो क्वेश्चन कराने हैं कि जो एग्जाम में फंसने वाले हैं हमारे। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित, तो राष्ट्रीय पर्यावरण जो स्थित है हमारे ये नागपुर में हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान हमारा स्थित है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा भारत में संचार क्रांति के लिए किसे माना जाता है। देखिए भारत में जो संचार क्रांति के जो है हमारे, ये एक प्रकार से सैम पित्रोदा थे हमारे, एक प्रकार से जो थे ये भारत में संचार क्रांति के हमारे जनक माने जाते हैं, सैम पित्रोदा हमारे। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं कि पिचर शब्द, देखिए जो पिचर शब्द होता है ये किस खेल से संबंधित होता है। देखिए पिचर जो एक प्रकार संबंधित होता है, ये एक प्रकार जो बास्केटबॉल होती है हमारी, ठीक है, जो बास्केटबॉल होती है हमारी, ये पिचर खेल से हमारा क्या होता है, संबंधित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 19 कह रहा है हमारा कि किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया। तो एटीएम जो भारत का पहला खोला गया वो भी कैसा, डाकघर एटीएम, तो ये हमारा खोला गया है हमारा चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा निम्न में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश से कौन सा एक हमारा नृत्य संबंधित है हमारा जनजातीय नृत्य हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा थोरा जो कि नृत्य है हमारा, ठीक है, थोरा नृत्य हमारा एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के जनजातीय नृत्य से संबंधित है हमारा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हमारा अमजद अली खां किस वाद्य में निपुण। देखिए अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से हमारे एक प्रकार से संबंधित, तो ये जो हमारे थे सरोद वादक, एक प्रकार से सरोद वादक थे अमजद अली खां हमारे सरोद वादक से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि स्पाइस स्टैटिक्स एट ग्लांस 2021 नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया। देखिए 2021 का करंट अफेयर मैंने यहाँ पर रख दिया है कि ये पुस्तक हमारा, इसका जो विमोचन किया था हमारे, ये किसने किया था, ये जो थे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पुस्तक का हमारा विमोचन किया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में बन सकता है हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला करंट अफेयर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कौन सा देश 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर रखने की योजना बना रहा है। चंद्रमा पर 2026 तक हमारा परमाणु रिएक्टर रखने की योजना बना रहा है। तो ये जो हमारा अमेरिका है हमारा, ठीक है, जो अमेरिका है हमारी, ये 2026 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर रखने की योजना बना रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस हमारा मनाया कब जाता है, तो ये हमारा मनाया जाता है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है हमारा। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है हमारा कि अदोरंत द्वीप निम्न में से किस द्वीप में एक छोटा सा बसा हुआ, अदोरंत द्वीप निम्न में से किस द्वीप में एक छोटा सा द्वीप बता हुआ है। तो ये जो हमारा एक प्रकार लक्षद्वीप है हमारा, लक्षद्वीप में क्या है हमारा अदोरंत द्वीप है हमारा, जो कि एक प्रकार से एक छोटा सा द्वीप है। और ये हमारा अदोरंत द्वीप में क्या है हमारा, अदोरंत द्वीप निम्न में से किस द्वीप है, ये लक्षद्वीप में हमारा बसा हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए ये हमारे हो गए जीके के टोटल 25 क्वेश्चन हमारे। अब यहाँ पे साइंस के देखिए, इसके बाद साइंस पे साइंस के काफ़ी लेवल के क्वेश्चन मैंने रखे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 नंबर कह रहा है साइंस का हमारा कि आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये जो होता है रंग हमारा जो स्ट्रोंसियम होता है, स्ट्रोंसियम जो होता है हमारा, इसी के कारण आतिशबाजी में लाल रंग जो होता है हमारा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया कि सबसे भारी धातु कौन सी। देखिए सबसे जो भारी धातु होती है हमारी ये कौन सी होती है, जो हमारी ओसियम होती है, ठीक है। ओस्मियम जो होती है हमारी एक प्रकार से सबसे भारी धातुओं में गिनी जाती है हमारी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कह रहा है हमारा कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है। प्याज लहसुन में जो गंध है हमारा किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है हमारा। तो ये जो होता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम में क्या होता है हमारा K19 परमाणु क्रमांक होता है। इसी में प्याज लहसुन में किसके कारण गंध आती है, तो ये हमारा पोटेशियम के कारण आती है हमारी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा हमारा। नीला थोथा, अब बात करते हैं नीला थोथा क्या है भाई। तो नीला थोथा एक प्रकार से CuSO4, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, नीला थोथा के नाम से जानते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट को ही हम लोग नीला थोथा के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ये बन सकता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें हमारा कि वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहा जाता है, कि उसे हम लोग कहते हैं त्रिक बिंदु, ठीक है। उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग त्रिक बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। कौन सा धातु अर्धचालक में ट्रांजिस्टर की तरह प्रयोग होती है। तो ये जो होता है हमारा जर्मेनियम। जर्मेनियम जो होता है एक प्रकार से अर्धचालक है हमारा, और यही क्या ट्रांजिस्टर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है हमारा कि एक्वारोजिया सांद्र HNO3 में किसको मिलाकर बनाया। देखिए सांद्र HNO3 प्लस हमारा HCl, HNO3 प्लस HCl को मिलाकर यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, एक्वारोजिया मिलाते हैं हमारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में, देखिए ये भी बन सकता है हमारा। आंसर इंक्लूड मैंने जानबूझ के कर दिए हैं ताकि आप देखिए उतना टाइम नहीं बचा है कि कहाँ से सर पढ़े, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे, परेशान मत होना, PDF टाइम से हमारी पड़ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि जर्मन सिल्वर में किसका मिश्रण होता है। कि जर्मन सिल्वर होता है, इसमें किन किन चीज़ों का भाई मिश्रण होता है। तो ये जो मिश्रण पाया जाता है हमारा एक प्रकार से कॉपर जिंक और निकिल, कॉपर जिंक और निकिल में जर्मन सिल्वर का हमारा क्या मिश्रण पाया जाता है हमारा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा अमलगम क्या है भाई। अमलगम अच्छा क्वेश्चन देखिए आपकी परीक्षा में बन सकता है। अमलगम क्या होता है, तो एक प्रकार से ये मिश्र धातु होती है जिसमें पारा पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें हमारा पारा पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 10 कह रहा है हमारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है, तो ये हमारी जो सौर सेल होती है यही एक प्रकार से सौर ऊर्जा को विद्युत सेल में कन्वर्ट करती है हमारी। सौर ऊर्जा को विद्युत सेल में कौन परिवर्तित करता है, तो ये हमारा सौर सेल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब पाया जाता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमारा, तो ये एक प्रकार से रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर हमारा किसी भी व्यक्ति का वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो ये रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2O, ठीक है। और ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया था। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो ये एक प्रकार से जो जिप्सम लॉर्ड होता है हमारा, इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि क्षार का रंग कैसा होता है। देखिए क्षार का जो रंग होता है हमारा, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं उनको हम लोग क्षार कहते हैं, ठीक है। तो क्षार का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो ये जो रंग होता है हमारा एक प्रकार से फिनोप्थिलीन में घुलकर ये हमारा क्या करता है, गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ नीला रंग बनाता है। फिनोप्थिलीन के साथ हमारा गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ नीला बनाता है। तो यही जो होता है हमारा क्षार होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 14 कह रहा है हमारा कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। देखिए विटामिन के किससे संबंधित होता है, विटामिन में सबको पता है, इजी सा क्वेश्चन है हमारा, और आपके यहाँ पे विटामिन से क्वेश्चन कंफर्म बनेंगे हमारे। तो ये हमारा खून के जमने से होता है। देखिए जैसा पेपर के लेवल में क्वेश्चन फंस सकते हैं मैंने वैसे ही क्वेश्चन रखे, ना इतना टफ क्वेश्चन बनाएगा वहाँ पर पेपर आएगा, ना इतना इजी बनाएंगे। तो सारे टाइप के मैंने रखे हैं। निम्न में से कौन सा अनाज नहीं, अब बताना इसमें से कौन सा अनाज नहीं, राई, मक्का, सरसों और जौ। तो ये जो हमारा सरसों से तो हमारा तेल निकाला जाता है, ये तो हमारा एक प्रकार से अनाज नहीं होता है हमारा। और ये बाकी हमारा राई, मक्का और जो एक प्रकार से क्या होते हैं हमारे अनाज होते हैं हमारे। क्वेश्चन 16 कह रहा है हमारा
मांसपेशियों का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है। मांसपेशियों का वह भाग संकुचन करने के लिए सिकुड़ता है कहलाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्टिन। ठीक है, एक्टिन नाम से हमारा मांसपेशियों का वह संकुचन है हमारा जो उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, वो क्या कहते हैं, उसे हम लोग एक्टिन नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 17 कह रहा है हमारा कि पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टान के कारण भूमिगत जल जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन में बिजली पैदा की जाती है वह क्या है। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टान के कारण भूमिगत जल जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन में बिजली पैदा की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वो जो होता है हमारा ये उच्च दाब पर भाप में बदल जाती है। ठीक है, जब बिजली पैदा की जाती है तो उच्च टेम्परेचर पर यानी उच्च प्रेशर पर आकर के और ये हमारी भाप में कन्वर्ट हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या 3 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 18 कह रहा है हमारा संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच की उपस्थिति घर्षण कारण बनती है। संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच की उपस्थिति घर्षण के कारण बनती है। तो ये क्या बनती है, तो ये बनती है जो हमारा अनियमितताओं के कारण। ठीक है, अनियमितताओं के कारण हमारे एक प्रकार से घर्षण का कारण बन जाते। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं। देखिए इसमें बताना कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब भौतिक परिवर्तन देखिए इसमें गैसों का द्रव में द्रवीभूत होना ये भौतिक परिवर्तन होता है। ठोसों का द्रवों में कन्वर्ट हो जाना हमारा ये एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन होता है हमारा। और द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण होना ये एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन वही होता है जिसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम ढाल सकते हैं लेकिन फिर से दूसरी वस्तु से पुनः पहली वस्तु हम प्राप्त कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है हमारा। और यहाँ पे जो हमारा हो जाता है कि केमिकल चेंज होता है। लेकिन इस केमिकल चेंज में क्या होता है, एक प्रकार से अगर कोई वस्तु दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो गई तो पुनः हम उसको दूसरे से पहले में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसे पदार्थों का किण्वन हो गया। पदार्थों का किण्वन जब हो जाता है तो ये एक प्रकार का क्या है हमारा, एक प्रकार से केमिकल चेंजेस होता है हमारा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्र का वायुमंडल किस एसिड से बनता है। तो वो जो एसिड पाया जाता है हमारा एक प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 अम्लों का राजा भी कहा जाता है हमारा। शुक्र का वायुमंडल किस एसिड से बनता है, तो वो जो होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हमारा निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, तो ये जो हमारा मीथेन होता है, मीथेन यानी कि CH4 जो होता है हमारा ये एक प्रकार से संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्न में से किस गैस का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना के लिए किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना के लिए हम लोग किस गैस का यूज करते हैं, तो वो जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसी के लिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन 23 कह रहा है हमारा निम्न में से किस वसा अम्ल के साबुन नहीं बनता। देखिए किससे हमारा पूछ रहा है किस वसा अम्ल से साबुन नहीं बनाया जाता, तो वो जो होता है हमारा किससे साबुन नहीं बनता, तो ब्यूट्रिक अम्ल। लेकिन देखिए स्टायरिक एसिड, पामटिक एसिड और ओइलिक एसिड इनसे हमारा साबुन बनता है, लेकिन ब्यूट्रिक एसिड से साबुन नहीं बनता। देखिए मैंने साबुन क्या होता है साबुन की बहुत अच्छे से थ्योरी करा रखी है। प्लीज़ जिसने भी थ्योरी नहीं करी है, अब उतना टाइम मुझे पता है कि नहीं बचा, लेकिन फिर भी 24 घंटे होते मैं कहता हूँ अगर एक एक और कुछ नहीं आधे आधे घंटे के सारे वीडियो बने रखे हैं हमारे, आधे आधे घंटे के सारे अगर पूरे करेंगे तो बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 24 घंटे में अगर 10 घंटे भी लगातार हमने बैठ के पढ़ लिया तो खत्म पूरा का पूरा साइंस आपका सिलेबस ही खत्म हो जाए, क्योंकि मैं पढ़ा भी चुका हूँ पहले सब चीज़ें। आप साबुन क्या हो तो सारा का सारा मैंने पढ़ा था, प्लीज़ जाके आप कर जरूर लीजिएगा। यहाँ पे कौन सा नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 24 कह रहा है हमारा कि पोटेशियम निम्न में से किस तत्व परिवार से संबंधित। पोटेशियम जो होता है हमारा किस तत्व परिवार से संबंधित होता है, तो ये जो होता है हमारा एक प्रकार से क्षारीय धातुएं जो होती है हमारी पोटेशियम से हमारा क्या होता है संबंधित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई। देखिए तापमान का जो SI इकाई होता है वो हमारा होता है केल्विन। तो राइट आंसर इसका नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमारा सोशल साइंस के पार्ट चलते हैं फ्रेंड्स। सोशल साइंस के टोटल 25 क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे और मैंने ये नेक्स्ट लेसन से लिए।
तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि हाहो आंदोलन कब हुआ। देखिए हाहो जो आंदोलन हुआ था हमारा, ये हुआ था सन 1939 ईस्वी में। हाहो नामक आंदोलन हमारा कब हुआ था। सोशल साइंस का लेसन नंबर 4 से मैंने लिया है, हिस्ट्री का हमारा ये है, और इसमें आंदोलन से पूछा गया हाहो आंदोलन कब हुआ, तो 1939 में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए हमारा ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि वियतनामी कम्युनिटी पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनामी कम्युनिटी पार्टी के जो संस्थापक थे हमारे, ये हो ची मिन थे। हो ची मिन थे हमारे वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा कि इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना। देखिए इंडो चाइना जो है हमारा किस देश से मिलकर बना, तो ये कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, इन सभी से मिलकर हमारा इंडो चाइना देश मिलकर बना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के जो लेखक थे हमारे, ये थे फॉन बेई चाउ। ठीक है, फॉन बेई चाउ जो थे हमारे, यही हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के हमारे लेखक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, इंडो चाइना फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब हुआ। देखिए फ्रंट इंडो चाइना का जो गठन हुआ था हमारा सन 1887 में हमारा फ्रेंच इंडो चाइना का क्या गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ। देखिए जेनेवा समझौता जो हुआ था हमारा, इसका समझौता पूछ रहा है, तो ये हुआ था 1954 में हमारा जेनेवा का हमारा समझौता हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में, ये बन सकता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक कहलाते थे। तो देखिए वियतनाम में जो हमारे फ्रांसीसी नागरिक रहते थे उनको हम लोग क्या कहते थे, तो उनको हम लोग कोलोन नाम से जानते थे। ठीक है, कोलोन नाम से हम लोग वियतनाम में जो फ्रांसीसी रहते थे उनको कोलोन कहते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लिखा, यहाँ पे वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, अगर खाली कम्युनिस्ट पार्टी होता वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1925 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की बात करा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1930 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कराया कि अश्वेत शक्ति आंदोलन कब चला। देखिए अश्वेत शक्ति जो आंदोलन चला था हमारा सन ये 1966 से लेकर के 1975 के बीच में, 1966 से लेकर के 1975 के बीच में हमारा अश्वेत शक्ति आंदोलन चला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। देखिए अमेरिका में जो हमारा नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दे रखा हमारा इसका मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसी के हमारे क्या थे, हमारे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के नेतृत्व के संस्थापक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ थ्योरी कराने का टाइम नहीं है, मैं थ्योरी सारी की सारी सर रिलेशन की करा चुका हूँ, तो जिन्होंने नहीं करी प्लीज़ आके कर लीजिए। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि सामाजिक विभाजन से निपटने के आधार पर इनमें से कौन सा कथन लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है। सामाजिक विभाजन से निपटने के आधार पर इनमें से कौन सा कथन लोकतंत्र के बारे में सही नहीं। देखिए लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, देखिए डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए जो हमारा लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है, तो ये हमारा इसका आंसर हमारा लोकतंत्र के बारे में सही नहीं, बाकी हमारे सही है। मैं PDF डाल दूँगा तो आप लोग ये करके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन किसने कहा था। देखिए धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, तो वो कहने वाले व्यक्ति एक ही थे हमारे, जिनका नाम था हमारा महात्मा गांधी। इन्होंने ही कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा कि नारीवाद आंदोलन से अभिप्राय। देखिए नारीवाद आंदोलन क्या था हमारा, तो ये जो आंदोलन था वे आंदोलन जो स्त्रियों को पुरुषों के अधिकार दिलाने के लिए चलाए जाते हैं, वही हमारा नारीवाद आंदोलन था हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई। देखिए नारीवाद जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी हमारी, ये जो देश था हमारा वो था अमेरिका। ठीक है, USA से हमारी नारीवाद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है। अब भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है। सरकार के गठन को जातियों का प्रतिनिधित्व देना, जातिगत भावनाओं को जोड़कर वोट पाने की कोशिश करना और उम्मीदवारों को चुनाव जातियों के हिसाब से
तो ये सारे के सारे हमारे भारतीय राजनीति की जाति का कौन सा रूप दिखा, तो ये सारे के सारे ही हमारे रूप हमारे दिखाई देते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर उपरयुक्त में सभी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 16 कह रहा है हमारा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए गए, तो ये जो उठाए गए थे हमारे, ये एक प्रकार से महिलाओं के लिए आधी सीट का चुनाव, ठीक है, महिलाओं के लिए आधी सीट का जो चुनाव, ये पूरा का पूरा ही हमारा ये कदम उठाए गए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारा कि भारतीय समाज माना जाता है, देखिए भारतीय समाज एक प्रकार का हमारा पितृ प्रधान समाज माना जाता है, ठीक है, भारतीय समाज एक प्रकार का पितृ प्रधान माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा हमारा। क्वेश्चन हमारा 18 कह रहा है हमारा कि एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग पितृ प्रधान के नाम से, ना कि नारीवादी कहेंगे यहाँ पे। ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं को शक्ति प्रदान करती है, तो उन्हें पितृ प्रधान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित होते, देखिए प्राथमिक क्षेत्र से कौन कौन सम्मिलित होते हैं, कि जो हमारे डेयरी हो गया, मत्स्य हो गया, कृषि हो गया, ये सभी हमें सभी के सभी हमारे प्राथमिक सेक्टर से संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। देखिए आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र, दूसरी और तीसरी, यानी कि सभी के सभी हम इसको क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है हमारा कि उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। देखिए उद्योग हमारा किस क्षेत्र में सम्मिलित होता है, प्राथमिक सेक्टर की, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर या फिर बाहरी सेक्टर। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे मैं लेसन करा भी चुका हूँ, तो प्लीज़ जो लोग पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, तो उसका फटाक से उसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। उद्योग से कौन सम्मिलित है, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक हमारे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। देखिए भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है हमारी, एक प्रकार से जो कृषि सेक्टर होता है, इसी में हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो अर्थव्यवस्था को जो हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है, तो ये जो हमारा स्वामित्व यानी उद्यमों का जो स्वामित्व है हमारा, ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 रहेगा हमारा। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों उसे क्या कहा जाता है। जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक जो श्रमिक लगे होते हैं, तो उस जो बेरोजगारी होती है, एक प्रकार से उसको किस बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, तो वो जो बेरोजगारी होती है एक प्रकार से प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी ये नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, तो उस बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाए। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विनिर्माण क्षेत्र किससे संबंधित है। विनिर्माण क्षेत्र किस संबंधित है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। सारे के सारे मैं चैप्टर करा के चुका हूँ, ठीक है। तो आज का टेस्ट कैसा रहा, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा।